हेलो बच्चों, देखिए हम लोग जो है फार्माकोलॉजी में जो हमारा टॉपिक आता है ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना बच्चों। तो मैंने इसके और भी पार्ट्स अपलोड कर दिए। 150 तक के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। अभी नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। और ठीक है बच्चों, तो सभी तुम्हारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग जो है फार्मा एमएसक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। ओके, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखो क्वेश्चन है बच्चों, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछे तुमसे बच्चों एसएसआरआई का इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। देखो मैंने तुम्हें बताया था एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स है ना, तो एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लासिफिकेशन में आपका एसएसआरआई आता है। एसएसआरआई का फुल फॉर्म क्या है? सेलेक्टिव सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनिबिट कराती है। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। अब इसी में तो तुम्हारा मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक, मतलब कि सीरोटोनिन का रीअपटेक इनिबिट करा रही है बच्चों। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एसएसआरआई। ओके, तो यही पूछा तुमसे क्या मैकेनिज्म है। तो क्लासिफिकेशन से मैंने तुमको क्या बताया, बहुत सारे ड्रग्स के मैकेनिज्म तुम क्लासिफिकेशन से हमारे बन जाते हैं, है ना। देखो, एनहेंस कराएगी गाबार्जिक ट्रांसमिशन, बिल्कुल नहीं कराएगी बच्चों। इंक्रीज ब्रेकडाउन एमोनामिस का नहीं कराएगी। ब्लॉक डोपामिन के रिसेप्टर को नहीं कराएगी भाई, ब्लॉक कराएगी लेकिन किसको बच्चों? रीअपटेक जो है सीरोटोनिन का ब्रेन्स में, है ना। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स होते हैं। एक एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म भी बनी हुई है ना। तो फॉलोइंग इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है भाई, गलत जो बात है वो आपने इसमें ढूंढ के आंसर करना है। चलो भाई ठीक है, फाइंड आउट करते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहे पायरोक्सिन जो कि विटामिन B6 से होता है, एबोलिश कराता थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा। देखो बच्चों, यहाँ कह रहे हैं कि लीवोडोपा का थेरेपेटिक इफेक्ट एबोलिश करा, मतलब कि लीवोडोपा जब दे रहे हो तो पायरोक्सिन नहीं देना। अब एक ड्रग होती है जिससे हम पायरोक्सिन देते हैं, जैसे कि आइसोनियाजिड, तुम एंटी टीबी ड्रग में पढ़ी होगी आइसोनियाजिड, फास्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है ना, तो इसके साथ विटामिन B6 देते हैं। क्यों? क्योंकि टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, B6 कह रहे हैं एबोलिश करा देगा थेरेपेटिक इफेक्ट लीवोडोपा, बिल्कुल कराता है बच्चों। क्यों कराता है? लीवोडोपा जो है इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है ना। तो एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज जो होता है, जो हमने पढ़ा है, लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन करा देता है हमारा, है ना। तो उसके लिए कोफैक्टर होता है भाई ये पायरोक्सिन, ठीक है। तो जब लीवोडोपा अगर दे रहे हो, पायरोक्सिन दोगे तो भाई क्या है भाई, इसका डिकार्बोक्सिलेशन बहुत हो जाएगा, डोपामाइन बन जाएगा पेरिफेरी में ही, ठीक है। लेकिन अगर साथ में तुम देते हो पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर तब दे सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर एबोलिश कराता है, सही है। चलो भाई, पायरोक्सिन कोफैक्टर एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज का बिल्कुल होता है। फिनोथायसिन बुटारोफिनोन्स मीटोक्लोप्रोमाइड कह रहे हैं ये रिवर्स कराते हैं थेरेपेटिक लीवोडोपा का बाय ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर। तो भाई हमें पता ही है, हमारे फिनोथायासिन एंटीसाइकोटिक ड्रग है, बुटारोफिनोन्स एंटीसाइकोटिक ड्रग में आते हैं। और मीटोक्लोप्रोमाइड पता है बच्चों क्या ये एंटीसाइकोटिक में नहीं आती। ये पता है कहाँ पढ़ते हैं हम जब एंटी एमिटिक ड्रग पढ़ते हैं ना, वहां पर प्रोकाइनेटिक जो ड्रग्स होते हैं उसमें मीटोक्लोप्रोमाइड आती है। तो मीटोक्लोप्रोमाइड जो होती है बच्चों, ये भी डोपामिन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराती है। ओके, है ना। और एक्स्ट्रा पिरामिडल जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है ना, वो भी इसके साथ देखने को मिलेगा। डोपामिन का D2 रिसेप्टर ब्लॉक कराएगी तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे ही आपको, है ना। क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पिरामिडल तुम्हें साइड इफेक्ट देखने को मिला वो डोपामिन रिसेप्टर के ब्लॉकेज की वजह से ही है, ठीक है। तो ये तीनों ड्रग कह रहे हैं रिवर्स करा देगी थेरेपेटिक इफेक्ट लीवोडोपा का बाय ब्लॉकिंग। अब भाई डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करा रही है। अब भाई तुम लीवोडोपा दे रहे हो, लीवोडोपा ने क्या करना? डोपामिन में कन्वर्ट होना। डोपामिन जो कि हम क्या कर रहे हैं भाई, हम तो हमारी पार्किंसंस डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, है ना। और ये वाली ड्रग जो है हमने पढ़ा था फिनोथायासिन बुटारोफिनोन से, तो खुद ही पार्किंसंस कराती है। इनका जो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो एडवर्स इफेक्ट पढ़ते हो उसमें पार्किंसोनिज्म कराती है बच्चों ये ड्रग, ठीक है। तो इनको दोगे तो रिवर्स करा देंगे बिल्कुल थेरेपेटिक इफेक्ट लीवोडोपा बाय ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। तो इनकरेक्ट क्या है? डोमपेरिडोन कैन नॉट बी यूज टू एले वॉमिटिंग टू लीवोडोपा। लीवोडोपा जो है वॉमिटिंग कॉज कराता है, उसको मतलब कि रिड्यूस कराने के लिए हम डोमपेरिडोन को यूज नहीं कर सकते, बट दिस इज रॉन्ग। हम यूज कर सकते हैं, डोमपेरिडोन कैन बी यूज्ड बच्चों, ठीक है। तो डोमपेरिडोन यूज करी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ओके, चलो वैसे नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू एंटागनाइज द इफेक्ट ऑफ नार्कोटिक एडिक्शन का इफेक्ट एंटागनाइज करना। भाई प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट दे दो। फिनोबार्बिटोन भाई हमारा बार्बिचुरेट्स में आता है, क्लोनाजिपाम आपका बेंजोडायजेपिन्स में आता है, एम्फेटामिन भी नहीं देंगे हम, नाल्ट्रिक्सोन देंगे, है ना। नलोक्सोन आता है बच्चों, नाल्ट्रिक्सोन आता है, नालमिफिन आपके प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी नाल्ट्रिक्सोन दिया है। भाई फिर से देख लो, तुम्हें क्या बताना कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा गलत है। कह रहे ब्लॉकेज ऑफ डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इन लिम्बिक एरिया, कह रहे लिम्बिक एरिया में डोपामिन जो है डोपामिनर्जिक एक्टिविटी का ब्लॉकेज होने की वजह से एंटीसाइकोटिक इफेक्ट होता है। वाइल दैट बेसल गैंग्लिया में डोपामिन
डोपामिनर्जिक एक्टिविटी का ब्लॉकेज हो जाएगा तो कह रहा है कि प्रोड्यूस कराएगा एक्स्ट्रा पिरामिडल जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तो बच्चों ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है ना। जो एंटीसाइकोटिक इफेक्ट होता है वो होता है डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक होते हैं लिम्बिक एरिया में उसकी वजह से, और जो डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा बेसल गैंग्लिया में उसकी वजह से ही तुम्हें जो है ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। है ठीक है। कह रहे लिथियम इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी, कह रहे प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है भाई। तुम्हारा लिथियम होता है, प्रेगनेंसी में नहीं देते बच्चों लिथियम को, है ना। गलत तो हमने ढूंढ लिया ऑप्शन बी, बाकी और ऑप्शन भी देखेंगे हम। इंक्रीज एपेटाइट वेट गेन कोज बाय, हाँ भाई टीसीएस तुम्हारा वेट गेन करा देंगे, एपेटाइट जो है इंक्रीज बिल्कुल कराते हैं। टीसीएस ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं। वेनलाफैक्सिन कह रहे इनिबिट कराती है रीअपटेक ऑफ, मतलब कि अपटेक ऑफ बोथ एन एंड 5-HT, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है तुम्हें इनकरेक्ट दिया हुआ था, हमने पता लगा लिया। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस अकर ड्यू टू, है ना। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस जो होते हैं हमारे किसकी वजह से होते हैं, तो आपके जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं बच्चों, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हमारे टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स होते हैं ना, वो उनके साथ देखने को मिलते हैं आपके जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करा रही होती है ना। तो देखो कौन कराएगा, अल्कोहल एंड निकोटिनिक एसिड, ट्राइमेथाडायोन, कोलेस्टी, मिथेन, हैलोपेरिडोल भाई कराएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है तुम्हारी हैलोपेरिडोल, और ये इसके साथ में एक्स्ट्रा पिरामिडल जो है साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि बिटारोफिनोन डेरिवेटिव में आपका हैलोपेरिडोल आता है। क्लोरोक्विन है, क्विनिडिन भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। करेक्ट मैच बता दो भाई इसमें कौन सा करेक्ट मैच है। कह रहे जिंजिवल हाइपरप्लाजिया फेनेटोइन बिल्कुल कराती है बच्चों, फेनेटोइन के साथ में जिसका एडवर्स इफेक्ट आप पढ़ोगे ना, जिंजिवल हाइपरप्लाजिया, हर्सुटिज्म, गम हाइपरट्रोफी, ये सब करा देती है ये। ऑस्टियोमलेशिया भी कराते हैं, फेटल हाइडेंटोन सिंड्रोम भी है। ओके, एब्सेंस सीजर के लिए भाई इथोसोक्सिमैड करेक्ट दे रखा है, एब्सेंस सीजर में इथोसोक्सिमैड देते हैं। एग्रेनुलोसाइटिस हमारा क्लोजअप पिन जो होता है ये एग्रेनुलोसाइटिस बिल्कुल कराते भी करेक्ट है। एनएमडी रिसेप्टर पे एंटागनिस्ट मेमेंटीन होता है बच्चों, सारे ही करेक्ट मैच है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ई लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज, है ना। तो इससे आपके 4 क्वेश्चन बने हैं, चारों क्वेश्चन से किसी न किसी एग्जाम में बने हुए हैं बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट करना है बच्चों। अल्जाइमर डिजीज को कैसे ट्रीट करोगे, लिवोडोपा दोगे भाई, पार्किंसंस डिजीज में देते हैं, डोपामिन का प्रिकर्सर होता है, डोनिपेजल, गैलेंटामिन, रिवास्टिगमिन, ये सारी ड्रग्स आपकी अल्जाइमर डिजीज की ही ड्रग है बच्चों, है ना। अभी तुमने ये एनएमडीए रिसेप्टर एंटागनिस्ट मेमेंटीन पढ़ा था ना, ये भी अल्जाइमर डिजीज में देते हैं। हेलोपेरिडोल तो एंटीसाइकोटिक ड्रग, कार्बामाजेपिन आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो यहाँ पर डोनिपेजिल जो होता है ये क्या करता है बच्चों, एंटीकोलिनेस्टेजिस में आता है। एंटीकोलिनेस्टेजिस एस्टाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट कराएगा, जिससे एस्टाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा बच्चों, है ना। तो आपका जो है ऑप्शन बी डोनिपेजिल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। कह विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एक्ट बाय ब्लॉकिंग टी टाइप के कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कराती है। जब आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पढ़ते हो बच्चों तो वहाँ पर क्या होता है, एक तो ड्रग होती है कि वो प्रोलॉन्ग कराती है सोडियम चैनल का इनएक्टिवेशन, है ना। इसमें जैसे फेनिटोइन है, वॉल्प्रोइड तो सब जगह आएगी, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हर तरीके से काम कर लेते हैं ये, है। और यहाँ पर हमने जो है कार्बामाजेपिन भी देखी थी, और भी ड्रग्स हैं इसमें, हैं। तो इस एक तो होती है जो सोडियम चैनल का इनएक्टिवेशन प्रोलॉन्ग कराती है, एक ड्रग होती है भाई गाबा को बढ़ाती है ना। चाहे गाबा ट्रांसअमीनेज इनहिबिटर देख लो, चाहे तो तुम्हारे बेंजोडाइजेपिन बार्बिचुरेट्स देख लो, गाबा फैसिलिटेटर होते हैं, चाहे एक टियागैबिन होता है, गाबा रिअप्टेक इनहिबिटर होती है, मतलब गाबा को बढ़ाते हैं। गाबा क्या भाई, इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर है ना, उसको बढ़ा देती है, ठीक है। और क्या करो, एक्साइटेटरी को कम करा दो, है ना, जैसे कि ग्लूटामेट पे एक्ट करेंगी, उसको कम कराएंगी। ओके, और जो है एक ड्रग होती है जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कराती है, कौन सा, टी टाइप की कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कराती है, उसमें कौन सी ड्रग आती है भाई, फेनिटोइन तरह के, कार्बामाजेपिन तरह के, फिनोबार्बिटल जो कि क्या है, फिनोबार्बिटल हमारा बार्बिचुरेट्स में आता है। यहाँ पर जो है इथोसक्सिमाइड जो है ना बच्चों, अभी तुमने देखा था एब्सेंस सीजन में होती है, तो कैसे काम करता है, टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कराती है। ऑप्शन सी करेक्ट हमारा बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कराने वाले ड्रग में तो इथोसक्सिमाइड है, वालप्रोट मैंने तुमको बताया सब जगह आएगी, सारे मैकेनिज्म फॉलो करती है ये, और जोनिसमाइड, तीनों ड्रग जो टी टाइप की कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करा के काम कर रही है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की बात कर रहे हैं हम, उसके जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। ओके, फॉलोइंग मीडिएटर इज फाउंड इन लॉन्ग डिसेंडिंग पाथवे फ्रॉम मिड ब्रेन टू डोर्सल हॉर्न, है ना। तो कौन सा है, ये होता है बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन ई नहीं होगा, ग्लूटामेट, डायनोर्फिन, एनकेफेलिन, ठीक है। डोनिपिजिल इम्प्रूव कोग्निशन इन अल्जाइमर डिजीज बाय, डोनिपिजिल अभी तुमने देखी थी तुम्हारी जो अल्जाइमर डिजीज में यूज हो रही थी, एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर जो कि एस्टाइलकोलिन को हाइड्रोलाइज करा रहा था, है ना बच्चों। तो क्या कराती है, एनएमडी रिसेप्टर पे भाई हमारी मेमेंटीन काम करती है
है ना, अल्जाइमर डिजीज की इंक्रीज डोपामिन का रिलीज इंक्रीज नहीं कराती। तो यहाँ पर एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम जो होता है एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस कराता है, उसको इनिबिट कराती है बच्चों, है ना, ब्लॉक सीरोटोनिन का रीअपटेक ब्लॉक नहीं कराएगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे हैं इंसर्टिव यानी हिप्नोटिक स्लीप हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज, REM एंड NREM। तो NREM होता है बच्चों नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है। ओके, नॉन होता है, नेगेटिव 90 नहीं होता, नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है, ध्यान रखना। ओके, बेंजोडायजेपिन्स एक्ट प्राइमरली बाय पोटेंशिएटिंग द एक्शन ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर। तो मैं तुमको बताया था कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर को पोटेंशिएट करते हैं भाई, हमारे बारबिटूरेट्स हो गए, बेंजोडायजेपिन्स हो गए, है ना। तो ये हमारे गाबा को, जो कि मेन इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है बच्चों, इसी को पोटेंशिएट करता है ना। तो किसको बस सिंपल ही पूछा भाई तुमसे, गाबा, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन की सीरोटोनिन। तो हमारे गाबा को पोटेंशिएट करते हैं, गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन होता है बच्चों, एक होता है गाबा मिमेटिक, एक गाबा फैसिलिटेटरी। तुम्हारे बारबिटूरेट्स होते हैं ना बच्चों, बारबिटूरेट्स, इनका गाबा फैसिलिटेटरी भी है और गाबा मिमेटिक एक्शन भी होता है, लेकिन जो बेंजोडायजेपिन्स होता है सिर्फ गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन होता है इनका। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बेंजोडायजेपिन्स जो है गाबा फैसिलिटेटेड होते हैं, नो गाबा मिमेटिक एक्शन, इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, जिससे क्या होता है एनहांस द इनिबिटरी इफेक्ट ऑफ गाबा इन द CNS। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इनिबिट कराते हैं रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनिबिट कराती है। मतलब कि वही तुमको NAN5-HT 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन ही तो तुम्हारा सीरोटोनिन होता है बच्चों, NA नोर एड्रेनलिन या फिर नोरएपिनेफ्रिन, वही NAN5-HT रीअपटेक इनिबिटर की बात हो रही है ना। जब मैंने तुमको TCAs पढ़ाए थे वहाँ पे एक तो थे NAN5-HT रीअपटेक इनिबिटर, एक प्रीडोमिनेंटली NA रीअपटेक इनिबिटर, है ना। तो यहाँ पर एमिट्रिप्टालिन आया था, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट नोट्रिप्टालिन यहाँ पर आया था, इमिप्रामिन उसका एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन यहाँ पर आया था, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा तुमसे, एमिट्रिप्टालिन दे रखा है, फिनाल्जीन, ट्रेनाइलसिप्रोमिन, एम्फिटामिन, है ना। ये फिनाल्जीन, ट्रेनाइलसिप्रोमिन तो नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर होते हैं, एम्फिटामिन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका एमिट्रिप्टालिन जो है सीरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनिबिट करा रहा है बच्चों। एमिट्रिप्टालिन एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग की बात हुई है ना। फॉलोइंग इज मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर, है ना। तो अभी देखा ना, ट्रेनाइलसिप्रोमिन, फिनाल्जीन, आइसोकार्बोक्साइलेज, ये सारे क्या बच्चों, ये माओ इनिबिटर, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नॉन सेलेक्टिव होते हैं बच्चों ये, है ना, क्योंकि तुमने रीमा के नाम से रिवर्सिबल इनिबिटर माओ ए पढ़ रखा है, जिसमें मोक्लोमेड क्लोरगाइलिन, ये क्या माओ ए इनिबिटर। माओ बी इनिबिटर में आप क्या पढ़ते हो, सिलिजलिन पढ़ते हो, है ना। तो नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर में ट्रेनाइलसिप्रोमिन, आइसोकार्बोक्साइलेज और फिनाल्जीन आता है। फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कॉमनली यूज करते हो ट्रीट करने के लिए पार्किंसंस डिजीज के सिम्टम्स को बच्चों, है ना। हमने पढ़े थे पार्किंसंस डिजीज में एक तो ड्रग होती है कौन सी, डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करेंगी, एक कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करेंगे ना। भाई देखो डोपामिन कम हो गया, देखो डोपामिन हमारा कम हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, डोपामिन को बढ़ाएंगे। एक तो भाई डोपामिन को बढ़ा दो, दूसरा भाई तुम्हारा डोपामिन कम है तो तुम जो तुम्हारा कोलिनर्जिक है मतलब एसिटाइलकोलिन को भी कम कर दो, है ना। इसीलिए क्या करते हैं, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं। ओके, तो वही पूछा कौन सा एंटीकोलिनर्जिक है जो पार्किंसन डिजीज के लिए यूज करोगे, तो बेंजोट्रोपिन, ऑक्सीबिटानिन, स्कोपोलामिन, आइप्राट्रोपियम, तो हमारा बेंजोट्रोपिन यूज होता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखो ट्राइहेक्सिफेनिडाइल, बेंजोहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडन, है ना, और यहाँ पर जो था बेंजोट्रोपिन भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज एनालेप्टिक ड्रग। एनालेप्टिक मतलब कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन से होते हैं, कैफीन नहीं होता बच्चों, निकेथामाइड होता है, कोकेन या एम्फेटामिन भी नहीं होगा। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एनालेप्टिक्स में जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, निकेथामाइड, है ना। डोक्साप्राम भी होता है। ओके, कह रहे व्हाट डज द एक्रोनिम SSRI स्टैंड्स फॉर, वही बताया था मैं तुमको, सेलेक्टिव होता है तो सीरम सिंथेटिक सीरोटोनिन का सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स होते हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडायजेपिन यूज्ड फॉर इट्स हिप्नोटिक एंड सेडेटिव प्रॉपर्टी। बेंजोडायजेपिन्स नहीं है, नॉन बेंजोडायजेपिन से हिप्नोटिक की बात हो रही है। अल्प्राजोलाम इज बेंजोडायजेपिन, लोराजिपाम, ट्रिमाजिपाम बेंजोडायजेपिन, ज़ेलप्लोन जो है बच्चों नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक में आता है। ओके, विच मेडिकेशन बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आती है बच्चों ड्रग, टिपिकल एंड यूज टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग साइजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हो, टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। लोराजिपाम तो भाई बेंजोडायजेपिन्स में आता है ना। डायजेपाम भी नहीं होगा, बेंजोडायजेपिन्स हैं। एमिट्रिप्टालिन तुम्हारी एंटी डिप्रेसेंट्स में आती है बच्चों, जो कि तुमने TCAs में पढ़ी थी, NAN5-HT के रीअपटेक को इनिबिट करा रही थी। हेलोपेरिडोल इज बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव, है ना।
हैलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनिफ्लोरिडोल, आपने बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव देखे थे जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आते हैं बच्चों, है ना, साइजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज करोगे। सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 हो जाएगा हैलोपेरिडोल। कह रहे विच ड्रग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ड्रग डिपेंडेंस रिडक्शन कराती है, कौन सी ड्रग ड्रग डिपेंडेंस रिडक्शन कराएगी? ओपियोइड्स, एस्पिरिन, एंटीहिस्टामिनिक, एंटीबायोटिक। तो इसमें से भाई हमारे ओपियोइड्स होते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1। कह रहे फॉलोइंग मेडिकेशन बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग, बार्बिचुरेट से बिलोंग करती है, कॉमनली यूज करते हो एंटी एपिलेप्टिक और सेडेटिव, बार्बिचुरेट से बिलोंग कर रही है, बार्बिचुरेट्स में आती है और एंटी एपिलेप्टिक और सेडेटिव प्रॉपर्टी रखती है। डाइथाइल ईथर है, फिनोबार्बिटोन, हेलोथेन या मिथोहेक्सिटल सोडियम, है ना। तो आपका फिनोबार्बिटोन होता है, बार्बिचुरेट्स में आता है और ये सेडेटिव और एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है फिनोबार्बिटोन। ओके, विच नार्कोटिक एनालिसिस कंसिडर टू बी 50 टाइम मोर पोटेंट देन मोरफिन, कोडीन, फैंटेनाइल, सिट्रेट, पैथोडिन, डाइफिनॉक्सिलेट, हाइड्रोक्लोराइड। तो इन चारों ऑप्शन में भाई फैंटेनाइल हो जाएगा। फैंटेनाइल लगभग जो 80 से 100 टाइम मोर पोटेंट होता है। तो आप यहाँ पर चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाओगे ऑप्शन बी। ओके, कह रहे यूज फॉर माइनर एज वेल एज मेजर डिप्रेसिव इलनेस, फोबिक स्टेट्स के लिए, ओसीडी जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं और सर्टेन एंजाइटी डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं। भाई किसको यूज करोगे, है ना, एंटी डिप्रेसेंट्स को, एंटीसाइकोटिक, एंटी एंजाइटी या फिर एंटी हिस्टम। तो इन सभी के केस में भाई हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स ही यूज होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, केमिकली फिनोथायाजिन्स है भाई, फिनोथायाजिन्स जो है भाई, फिनोथायाजिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? थाया मतलब भाई ना, याद रखना इसमें क्या है, सल्फर जरूर प्रेजेंट है ना, ये होता है ना। फिर तुम जो है फिनोथायाजिन्स विद एलिफेटिक साइड चेन बना देते हो, CH2 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 NCH3 CH3 ना, ऐसे तो बनाते हो। किसका बनाते हो? यहाँ पर शायद यहाँ पर क्लोरीन भी होगा, क्लोरोप्रोमाजिन के लिए, है ना। ये मेरे हिसाब से क्लोरोप्रोमाजिन का स्ट्रक्चर बन चुका हमारा। तो कितनी रिंग है, रिंग कितनी है? 1 2 और 3, 3 रिंग होती है हमारी। फिनोथायाजिन्स में कितनी होती है? 3 रिंग होते हैं। सिंपल से यही क्वेश्चन बन गया भाई, ऑप्शन सी 3 रिंग्स होती है। फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जोपिक्लोन ड्रग एक्टिंग ऑन CNS। भाई तुम्हारे नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक में तुम्हारा जेलप्लोन, जोपिक्लोन, ये सब तुमने पढ़ा हुआ है ना। तो बताओ, कह रहे प्रोड्यूस डिप्रेशन ऑफ CNS इन डोज डिपेंडेंट मैनर में CNS का जो है डिप्रेशन प्रोड्यूस कराएगी भाई। कह रहे एग्जिबिट मसल रिडक्शन प्रॉपर्टी, एंटी कन्वर्सन सेडेटिव प्रॉपर्टी, यूज कर शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया में यूज करते हैं बच्चों को, शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं। ये सही है, देखो तीनों बातें करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 नॉट अ फीचर नहीं है हमारे जोपी क्लोन का, क्योंकि नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक होते हैं ना, ये जो है CNS को डोज डिपेंडेंट मैनर में डिप्रेस नहीं कराते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है नोट में आ गया, बाकी तीनों करेक्ट हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन जो है 1 करेक्ट है। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।